हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर एनिमल किंगडम। ये सेकंड पार्ट है एंड इन दिस पार्ट वी हैव टू स्टडी फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा। तो आइए फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा को डिस्कस करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने जो बेसिक क्राइटेरिया हैं क्लासिफिकेशन के एनिमल किंगडम में कि किस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं उनके रेस्पेक्टिव फाइलम में, तो वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। नाउ अब फर्स्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, फाइलम पॉरीफेरा। देखिए, पॉरीफेरा जो टर्म है इसका सीधा सा मतलब है कि पॉरी मीन्स होता है पोर्स एंड फेरा मीन्स होता है बियरिंग। दैट मीन्स इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स, क्योंकि उनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, पूरी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दे आर नोन एज ऑस्टिया, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ऊपर की तरफ एक सिंगल बड़ा माउथ टाइप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज ऑस्कुलम। ठीक है, जो भी हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। तो द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। जैसे स्पंज होता है, स्पंज में बहुत सारे पोर्स होते हैं, वैसे ही ये इनको जनरली हम स्पंजेस भी बोलते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा जो है ये स्पंजेस का फाइलम है। दे आर जनरली, ये आपके मोस्टली मैरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं जनरली, कि इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री, दैट मीन्स वो किसी भी प्लेन से इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं जनरली। ये दीज आर प्रिमिटिव, ये सबसे पहले, सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराने मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। फाइलम जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के बाद की ये जो फाइलम है पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर का फाइलम है। एंड उसके बाद जो जस्ट जो अगला एनिमल किंगडम का फाइलम है वो है फाइलम पॉरीफेरा। तो ये सबसे प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स इसमें सेल तो होते हैं बट द सेल डू नॉट एग्रीगेट इनटू अ टिश्यू, सेल टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं। देखिए, स्पंजेस जो होते हैं इनमें वाटर वेस्कुलर या वाटर कैनाल सिस्टम होता है। बेसिकली वेस्कुलर नहीं बोलेंगे क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि जो स्पंजेस हैं फाइलम पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम अभी हम बताते हैं कि दैट मीन्स कि जो बाहर से जो वाटर है वो एंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं बॉडी में। उसकी पूरी बॉडी वॉल में जहाँ जहाँ से पोर्स होते हैं सब तरफ से वाटर जो होता है, इसकी जो सेंट्रल कैविटी है, जो हॉलो कैविटी है, जिसको बोलते हैं स्पंजोसील। स्पंज वर्ड स्पंजेस से आया एंड सील मीन्स होता है कैविटी। सील मीन्स होता है कैविटी, तो दैट मीन्स स्पंजोसील जो सेंट्रल कैविटी है उसमें सारा वाटर ऑस्टिया से अंदर आ जाता है और उस टाइम पे ऑस्कुलम जो होता है वो क्लोज रहता है। जितनी देर वो वाटर जो होता है जो ऑस्टिया से आता है उसके स्पंजोसिल में रहता है, उतनी देर में जितने भी उसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको, जो उसकी इनर जो एंडोडर्म है उसमें जो कॉनोसाइट्स होती हैं, जो स्पेशलाइज सेल्स हैं इस फाइलम की, वो कॉनोसाइट्स अपने फ्लैजिला से फूड को कैप्चर कर लेती हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल्स उस स्पंजोसिल में जो प्रेजेंट वाटर उसमें एक्सक्रीट कर देते हैं। फाइनली जो वाटर है उसको ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पाथवे है वाटर करंट का, जो वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे है, ये हेल्प करता है फूड गैदरिंग में। दैट मीन्स चारों, क्योंकि देखो बेसिकली जो स्पंजेस होते हैं वो सेसाइल एनिमल होते हैं। सेसाइल मतलब किसी एक सबस्ट्रेटम पे वो फिक्स रहते हैं और वाटर जो होता है वो फ्लो होता रहता है। तो वाटर जैसे इनके ऑस्टिया से एंटर करता है तो फूड पार्टिकल्स अपने आप इनके स्पंजोसील में चले जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो बॉडी में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, जो वेस्ट का रिमूवल है, दैट मीन्स एक्सक्रीशन एंड फूड गैदरिंग, इसके लिए वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है इनके लिए सफिशियंट होता है। कॉनोसाइट्स, अभी हमने बात की कि जो कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल्स इनको बोलते हैं, ये स्पंजोसिल को इंटरनली लाइंड करती हैं, चारों तरफ होती है स्पंजोसिल में अंदर की तरफ, और कैनाल में भी होती हैं, जो इनका वाटर कैनाल है उसमें भी ये रेडियल चैम्बर में होती हैं। बेसिकली कॉनोसाइट स्पेसिफिक सेल्स हैं, इसमें फ्लैजिला हैं और ये इसी फाइलम के मेंबर्स में पाई जाती हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ कॉनोसाइट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। डाइजेशन जो होता है वो मेनली इंट्रासेलुलर ही होता है। बॉडी जो होती है वो, इनकी जो कंप्लीट बॉडी है सपोर्टेड होती है स्केलेटन में, जो कि स्पिक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर से मिलके बना होता है। स्पिक्यूल्स और स्पंजिन, स्पिक्यूल्स आपके कैल्शियम कार्बोनेट के भी होते हैं, सिलिका के भी होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पिक्यूल्स इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, कैलकेरिया और सिलिकोब्लास्ट में जो सिलिशिया है। तो जो इनका स्केलेटन है जो स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से मिलके बनता है, वो इनके बॉडी में को सपोर्ट देता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, सेक्सेस जो होते हैं दैट मीन मेल एंड फीमेल,
इसमें सेपरेट नहीं होते, दैट मीन्स दे आर हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल, देखिए आपने अगर सी में कभी डेप्थ में किसी मूवी में आपने देखा हो, सी का ओशन का जो आपने डेप्थ देखी हो, तो उसमें इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यही जो होते हैं ये स्पंजेस होते हैं। तो दैट मीन्स ये बाइसेक्सुअल है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, तो दैट मीन्स एग्स और स्पर्म जो हैं वो सेम इंडिविजुअल में बनते हैं। स्पंजेस जो होती हैं वो ए सेक्शुअल भी रिप्रोडक्शन करती हैं बाई फ्रेगमेंटेशन, दैट मीन्स इनका अगर कोई पार्ट टूट करके कहीं और जाता है और वहीं कहीं सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है, तो वो फर्दर आगे नई जो स्पंजेस को ग्रो कर लेता है इंडिविजुअल को। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट मीन्स इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दैट मीन्स कि जो मेल गैमेट होगा वो ट्रैवल करके आएगा और फीमेल जो बॉडी है उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें अंदर जा करके फर्टिलाइज करेगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, दैट मीन्स इसमें आपके लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होता है। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो इनमें लार्वल स्टेज होती है जो कि इनके एडल्ट से डिफरेंट होती है, काफ़ी हद तक मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। देखिए इसमें एग्जांपल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे साइकॉन है, जिसका कॉमन नेम साइफा है, स्पॉन्जिला आ जाते हैं जिसका कॉमन नेम फ्रेश वाटर स्पंज है, एंड यू स्पंजिया जिसे कॉमनली नोन एज बाथ स्पंज भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं, फिलहाल जो आपके सिलेबस में जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं वो ये हैं। तो आइए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, दैट इज़ फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम निडेरिया। देखिए सिलेंट्रेटा इसमें टर्म इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस तरह से स्पंजेस में जो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है उसको स्पंजोसिल बोलते हैं, वैसे ये जो एनिमल्स हैं इनमें जो बॉडी कैविटी होती है इसको हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं। तो सिलेंट्रॉन जो है इसकी बॉडी कैविटी को बोलते हैं, दैट्स वाई इसका नेम सिलेंट्रेटा पड़ा। एंड नीडोएरिया, नीडेरिया जो टर्म आया है वो स्पेशल, इसमें एक स्पेशल सेल्स होती हैं नीडोब्लास्ट सेल्स, या जिनको नीडोसाइड बोलते हैं, ये आपकी नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। तो नीडोब्लास्ट सेल्स की जो प्रेजेंस है ये स्पेसिफिक होती है सिर्फ इसी फाइलम में। ये स्टिंजिंग सेल्स होती हैं, सुई की तरह इनके जो फ्लैजिला है वो चुभते हैं। तो बेसिकली द फाइलम सिलेंट्रेटा एंड नीडेरिया ये एक ही फाइलम है। आइए इसमें स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होंगे, सेसाइल भी होंगे, फ्री लिविंग भी हो सकता है। सेसाइल मतलब किसी एक सबस्ट्रेटम से चिपक करके भी पूरा अपनी लाइफ गुजारते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग भी होते हैं। बॉडी इनकी रेडियली सिमेट्रिकल होती है इन एनिमल्स की। नेम नीडेरिया जो है ड्राइव हुआ है द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट और द नीडोसाइड, जो कि स्टिंजिंग सेल्स होती हैं जिनमें स्टिंजिंग कैप्सूल होता है, या जिसको नीमेटोसाइट्स भी बोलते हैं। जो टेंटिकल्स पे इनमें जो प्रेजेंट, जैसे ये आपको सामने दिख रहा है, ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं चारों तरफ, ये हैं, ये जेली फिश में टेंटिकल्स हैं। तो जो टेंटिकल्स होते हैं दीज आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस एज वेल एज ऑर्गन्स ऑफ फूड कैप्चर फॉर द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। तो जो टेंटिकल्स होते हैं ये एक तरीके से डिफेंस ऑर्गन के लिए भी रहे हैं, बाकी फूड कैप्चर में भी हेल्प करते हैं बॉडी के। नीडोब्लास्ट जो होती हैं, ये जो सेल्स हैं ये जो पर्टिकुलर एनिमल है उसको एंकरेज में, किसी सरफेस से अटैच होने में, डिफेंस में, एंड फूड कैप्चर ऑफ प्रे, और जो उसके शिकार है उसको पकड़ने में भी हेल्प करती हैं। जो नीडोसाइट्स होती हैं, नीडोब्लास्ट होती हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक सेल होती हैं। बिकॉज आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपको सेल दिख रहा है, इसके अंदर ये नीमेटोसिस्ट है जो अंदर की तरफ फोल्ड फॉर्म में है। ये ट्यूब है जो ऐसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में रहती है, ऊपर अपोरकुलम होता है, और यहाँ पे एक निडोसिल एक छोटा सा धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो एक ट्रिगर होता है एक्चुअली। ये ट्यूब होती है एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। फाइनली जब कोई, ये जो सेल्स हैं ये पूरी आपके टेंटिकल्स में लगी रहती हैं, इनमें जैसे कोई इस नीडो सेल को टच करता है, जैसे कभी कुछ ऐसा टच होगा तो वैसे नीडो सेल ये ट्रिगर कर जाएगा और तुरंत अंदर से जो ये आपका पूरा ट्यूब लाइक जो लैसो है, इसको एक्चुअली लैसो भी बोलते हैं, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा और ये सामने वाला जो भी प्रे होगा या जो भी अटैकर होगा उसकी बॉडी में चुभ जाएगा। तो 100,000 ऑफ नीडोसाइड जो है एक साथ अपना जो लैसो है, जो उनका जो थ्रेड है वो उसको चुभा देती हैं, और इसके थ्रू जो यहाँ पे इनकी बॉडी में एक पॉइजन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी में हिप्नोटॉक्सिन। तो ये जो आपका टॉक्सिन मटेरियल है ये क्या करता है, सामने वाले जो प्रे है उसको, उसकी बॉडी को सुन्न कर देता है, और इनकेस अगर वो छोटा है तो उसको इवन किल भी कर देता है। अगर हम लोग भी अगर अपनी फिंगर से इसको टच करेंगे तो हम लोग की जो फिंगर है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और बहुत पेन भी होगा। तो जो निडेरियंस होते हैं इनमें आपका टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट मीन्स इनमें जो सेल्स हैं ये एग्रीगेट हो चुकी हैं, जो सिमिलर सेल्स हैं फंक्शन में और स्ट्रक्चर में उन्होंने टिश्यू बना लिए हैं।
एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें दो डर्मल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दैट मीन्स एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, बट विच इज़ अ नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर, कोई कॉन्टिन्यूस सेलुलर लेयर नहीं है वो, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया, जो कि जिसमें एक जेलेटिनस मैट्रिक्स होता है एंड फाइनली उसमें कुछ सेल्स होती हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इनमें लार्ज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जिसको सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं, और उसका एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि उसके हाइपोस्टोम पे होती है। जैसे अगर हम इनकेस हाइड्रा का डायग्राम देखें तो हाइड्रा का डायग्राम इस तरीके से होता है, जैसे ये है, मान ली हाइड्रा है आपका, ये टेंटिकल्स हैं, तो ये टेंटिकल्स हैं, ये हाइड्रा है, तो इसमें जो ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, ये जो इतना पोर्शन है ट्रायंगुलर, दैट इज़ नोन एज, इसको हम बोलते हैं आपका हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम होता है, और हाइपोस्टोम में जो माउथ होता है, ये यहाँ पे ये माउथ है, यही जो होता है माउथ, इसी से वो फूड जो होता है वो एंटर करता है, इसी से फूड लेता है। डाइजेशन जो होता है हाइड्रा में वो, या जो निडेरियंस होते हैं डाइजेशन, उसमें जो होता है वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फिर देन इंट्रा सेलुलर होता है। दैट मीन्स बोथ टाइप्स ऑफ डाइजेशन इज देयर। कुछ निडेरियंस जो होते हैं जैसे कोरल्स, कोरल्स मतलब जिसको मूंगा बोलते हैं, इनमें जो स्केलेटन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना स्केलेटन होता है। तो आफ्टर डेथ जितने भी कोरल्स होते हैं ये सब एक जगह पे डिपॉजिट होते चले जाते हैं सीबेड में, और जहाँ पे बड़ी बड़ी कोरल रॉक्स बन जाती हैं, तो उनको हम कोरल्स बोलते हैं। निडीरेंस जो होते हैं इनमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। कुछ फॉर्म्स होती हैं जो पॉलिप होती हैं, दैट मीन्स सिलेंड्रिकल होगी, जैसे ये दिख रही है आपको सिलेंड्रिकल, और कुछ होंगी जो मेडुसा होंगी जो अम्ब्रेला शेप होती हैं, जैसे आपको ये दिख रही है। तो जो आपकी पॉलिप है ये सिलेंड्रिकल है, और जो मेडुसा है ये अम्ब्रेला शेप है। तो जो आपकी पॉलिप फॉर्म है इन एनिमल्स की, वो सेसाइल है, दैट मीन्स वो एक जगह पे फिक्स होकर अपनी लाइफ गुजारती है। सिलेंड्रिकल है, और जैसे इस एग्जांपल है हाइड्रा या एडेम्शिया। जबकि जो बाद वाली जो मेडुसा फॉर्म है वो अम्ब्रेला लाइक होती है, अम्ब्रेला शेप होती है, और फ्री स्विमिंग स्टेज होती है, जैसे ऑरेलिया या जेलीफिश में देखी जाती है। तो ये जो है ये आपको जेलीफिश देखा, जेलीफिश आपने देखी भी होगी काफ़ी। तो जेलीफिश जो है वो आपकी जो है अम्ब्रेला शेप है, दैट मीन्स वो मेडुसा फॉर्म है। हाइड्रा जो है वो पॉलिप फॉर्म है। तो कभी कभी क्या होता है, इनमें काफ़ी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी लाइफ जो स्टेजेस हैं उसको अल्टरनेटली एक दूसरे को रिपीट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन निडेरिया। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अभी हमने बताया कि जैसे सपोज कि इसमें एक स्टेज है पॉलिप, तो पॉलिप जब रिप्रोड्यूस करेगा तो पॉलिप होगी वो ए सेक्शुअल फेज होगी, और ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करके अम्ब्रेला शेप बनाएगी मेडुसा। और जो अम्ब्रेला शेप मेडुसा है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल स्टेज होती है, और ये सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन करके जो जाइगोट बनाएगी, फर्दर जो स्टेज बनेगी वो होगी पॉलिप। तो इस तरीके से ये एक दूसरी जनरेशन को अल्टरनेटली रिपीट करते रहते हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस इन। तो मेटाजेनेसिस इन केस अगर क्वेश्चन आता है इन द फाइलम निडेरिया तो आप बता सकते हो उसमें, जिसमें दो स्टेज, जैसे हम लोग ने प्लांट में देखा था कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट एक दूसरे को रिपीट करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे पॉलिप और मेडुसा भी एक दूसरे को रिपीट करते हैं। दोज नीडरेंस वो नीडेरियंस जो कि जिनमें विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, मतलब उनमें दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब उनकी एक स्टेज अम्ब्रेला होती है, एक स्टेज पॉलिप होती है, तो उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस बोलते हैं। दैट मीन्स पॉलिप जो होती है वो मेडुसा फॉर्म करती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, और मेडुसा जो होता है वो पॉलिप फॉर्म करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इस फाइलम के, जैसे फाइसेलिया है जिसका कॉमन नेम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, एडेम्शिया जिसे सी एनिमोन बोलते हैं, पेनेट्यूला है जिसे सी पेन बोलते हैं, गोर्गोनिया है जिसे सी फैन बोलते हैं, मिनिनड्राइना है जिसे ब्रेन कोरल बोलते हैं। तो ये है फाइलम निडेरिया। निडेरिया फाइलम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड शेप साइज इनको क्यूबोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ एंड हाइड्रोजोआ जैसे कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम निडेरिया। दिस इज वेरी बेसिक। पॉरीफेरांस भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, निडेरियांस भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पॉरीफेरांस में जो एक्टोडम, दैट मीन्स जो स्पंजेस में एक्टोडम और एंडोडम होती है उनके बीच में जो जिलेटिनस लेयर होती है उसे बोलते हैं मीजेनकाइम। जबकि निडेरियन में जो एक्टोडम और एंडोडम के बीच की जो लेयर होती है दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। ये दोनों ही नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर हैं सेल की, इसलिए इसको थर्ड जो लेयर हम जर्मिनल लेयर में काउंट नहीं करते हैं बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट द दीज फाइलम्स, फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम निडेरिया। बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में, बहुत ही ब्रीफ वे में हमने इसको बताया है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं इसमें हम लोग ने बात की है। अगर आपको डिटेल में इन सब के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नीट सीरीज़ के वीडियो को देखिए,
उसमें आपको डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।